बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक किस्म का एक रेड वेलवेट सोप लेकर आई हूँ जो आपके स्किन को नेचुरली तरीके से पिंक करेगा और आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। आपका जो चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा चमकने और दमकने लग जाएगा। इस सोप के इस्तेमाल से आपकी स्किन पे से प्री मैच्योर एजिंग साइन दूर होने लग जाएंगे, रिंकल्स का खात्मा होगा और आपकी स्किन स्मूथ और चिकनी और शाइनी नज़र आने लग जाएगी। एक नेचुरल सा ग्लो पाएंगे आप। सिर्फ चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि आपकी स्किन दिन ब दिन पिंक होती चली जाएगी। तो चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको बताती हूँ कि रेड वेलवेट सोप हमारा किस तरीके से तैयार होगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। तो जी, हमारा रेड वेलवेट सोप जो है वो बीट रूट से तैयार होगा और मौसम आ चुका है बीट रूट का। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो चुकंदर हैं वो आए हुए हैं मार्केट में, रस वाले, और इनके अंदर से बहुत अच्छा सा रस निकलेगा क्योंकि मौसम है ना। और मौसम का जो भी सब्ज़ियाँ होती हैं या फल होता है उसका तो एक अलग ही जायका होता है और उसके अंदर एक अलग ही बात होती है। तो एक बीट रूट लेकर आपने उसको पील ऑफ करना है और उसको इस तरह से ग्रेट कर लेना है और उसको हम मलमल के कपड़े से दबा दबा के उसका जो सारा जूस है वो निकाल लेंगे हम। यहाँ पे मैंने अभी आधा बीट रूट ग्रेट किया है और उसका जूस निकालूंगी। उसके बाद जो आधा है उसको पील ऑफ करके उसका जूस निकाल लूँगी, यानी अर्क निकालना है हमें। बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैं आपको ये सोप बनाना बता रही हूँ। बीट रूट के जूस से हमारी स्किन को क्या फ़ायदा पहुँचता है, ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ से भरपूर होता है और ये अनइवन स्किन टोन को इवन टोन बनाता है और हमारी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज़ करता है और ग्लोइंग स्किन बनाता है और ये एक नेचुरल एक्सफोलिएशन होता है। बीट रूट का जूस हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज़ करता है। यहाँ पे जो सेकंड पीस था आधा बीट रूट का, वो भी मैंने पील ऑफ करके उसको ग्रेट करके उसका भी जूस निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम जो है हाफ़ टी स्पून ग्लिसरीन का ऐड करेंगे और उसके बाद हम विटामिन ई का एक कैप्सूल ऐड करेंगे। इसके अंदर आपके पास इव्यून के कैप्सूल हैं, वो छोटे होते हैं साइज़ में, तो वो आपने 2 ऐड करने हैं। मेरे पास बड़ा साइज़ था तो मैंने 1 ऐड किया है। इसके अंदर ग्लिसरीन और विटामिन ई ऑयल का इस्तेमाल हमारी स्किन को एजिंग साइन से बचा के रखता है, सनबर्न से बचाता है, हमारी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है और डार्क स्पॉट जो होते हैं, दाग धब्बे और झाइयाँ, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और हमारी स्किन को जवान बनाए रखता है। हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भरकर एलोवेरा का जेल ऐड किया है। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है तो आप वो ऐड कीजिएगा। उसको पील ऑफ करके आप अपनी मिक्सी जार में ग्राइंड करके और फिर इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने रेडीमेड जो है एलोवेरा का जेल इस्तेमाल किया है। यहाँ बस आपने फिर अच्छे से इस मिक्सचर को मिक्स करना है और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने इसको साइड में रख देना है और यहाँ पे आपने सोप बेस लेना है। अगर आपको ये किसी भी शॉप से ना मिले आसानी के साथ तो आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। बस आपने क्रिस्टल वाला सोप बेस लेना है जो बिल्कुल क्रिस्टल होगा। तो आपने इसको हाफ़ कट कर लेना है। इस हाफ़ में से आप 2 से 3 सोप अपने आराम से तैयार कर लेंगी। इसको आपने छोटे छोटे पीसीस में इस तरीके से कट करना है ताकि ये अच्छे से हमारा मेल्ट हो जाए। अगर आप इसको बड़े बड़े पीसीस में कट करेंगी तो वो मेल्ट होने में ज़रा मुश्किल करता है। बस आपने छोटे छोटे पीसीस में इसको कट कर लेना है पूरे सोप बेस को और ये इतना बेहतरीन किस्म का आपका सोप तैयार होगा ना दोस्तों। ये आपके महंगे महंगे फ़ेस वॉश और महंगे महंगे जो सोप होते हैं उसकी छुट्टी कर देगा और ये आपने डेली बेस पे यूज़ करना है जब जब आप अपना फ़ेस वॉश करते हैं। तो बस इस तरीके से आपने सारे सोप बेस को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉयलर पे हम इसको मेल्ट करेंगे। आपने एक पैन में पानी चढ़ाना है, उसको गर्म करना है, उसके ऊपर छोटी खाली पतीली रखनी है या कोई बाउल रख लें आप। तो उसके अंदर इस सोप बेस के अंदर डाल देंगे और इसको मेल्ट करेंगे अच्छे से। ये पूरा मेल्ट हो जाएगा जब हम अपना अगला नेक्स्ट जो स्टेप है हम फिर वो करेंगे।
ये देखें, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। और इस तरीके से आपने चम्मच चलाते हुए इसको जो है सारा मेल्ट कर लेना है। कोई इसके अंदर लम्प नहीं होना चाहिए, कोई इसके अंदर आपका जो सोप है वो नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको फ्लेम से उतार के लेकर आ गई हूँ और इसके अंदर थोड़ा सा बीट रूट का जो हमने मटेरियल तैयार किया था वो ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अच्छा दोस्तों, मुझसे यहाँ एक गलती हो गई थी कि मैंने इसको फ्लेम से उतारने के बाद मिक्स करना शुरू किया था तो ये जमने लग गया था फ़ौरन से। लेकिन आप जो है बीट रूट का जो मटेरियल है वो उसी वक्त ऐड कीजिएगा जब ये जो गर्म पानी हमने रखा था फ्लेम पे उसके अंदर जो पतीली रखी थी आपने ये इसके अंदर जब ही ऐड करना है, तो ये जमेगा नहीं। अच्छा, थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए मैंने इसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप जो है फूड कलर के ऐड किए हैं। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर दीजिएगा वरना स्किप भी कर सकते हैं आप। अगर आपको अपने सोप को कलर देना है तो आप 1 से 2 ड्रॉप फूड कलर के ऐड कर दीजिएगा। फिर आप इस तरीके से सोप मोल्ड लेंगे और उसके अंदर अपने जो सोप है उसको जमाने के लिए रख देंगे और इसको आप 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे तो ये आराम से आपका सोप बनकर रेडी हो जाएगा। बस आपने इसको इस तरीके से सोप मोल्ड में डाल देना है और उसके बाद जो है आप एसेंशियल ऑयल ऐड कर देंगी, आपको जो भी पसंद हो। मेरे पास यहाँ लेवेंडर ऑयल है तो मैं इसके एक एक दो दो ड्रॉप सोप के अंदर ऐड कर दूँगी। आप मोल्ड के अंदर डालने से पहले भी ऐड कर सकते हैं अपने मटेरियल में। मैं यहाँ भूल गई थी तो मैं अब मोल्ड के अंदर ही जो लेवेंडर ऑयल के ड्रॉप्स हैं वो ऐड कर दूँगी ताकि हमारा सोप अच्छा सा फ्रेगनेंस वाला सोप बन के तैयार हो। तो बस आपने इस तरीके से मिक्स कर देना है जो भी आप एसेंशियल ऑयल इसके अंदर ऐड करें और उसको आपने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छा सा जमकर तैयार हो जाए। अब देखिए, यहाँ 2 घंटे हो गए थे और सोप हमारा जो है तैयार हो गया था। और यहाँ मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त ये हमारा सोप बनकर तैयार हुआ है। 2 कलर में, ऊपर से दूसरा कलर है और नीचे से जो है रेड कलर है और ऊपर से डार्क रेड कलर है। तो यहाँ पे मैंने 3 सोप तैयार किए हैं। अगर आप चाहें तो 3 से भी ज़्यादा बना सकते हैं और आप इसका एक छोटा सा कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक और होममेड सोप के नाम से आप इसको बना के अपनी किसी भी छोटी मोटी शॉप से स्टार्ट कर सकते हैं। बना के शॉप्स पे रखवा दें और अपने नाम का लेबल लगा दें इसके ऊपर, तो ये कारोबार भी आपका बहुत अच्छे से चलेगा। तो ये देख सकते हैं कि आप सोप कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। 2 कलर में कितना खूबसूरत लग रहा है और इसको अगर आपने इस्तेमाल किया पाबंदी के साथ तो आपकी स्किन लश्कारें मारने लग जाएगी और नेचुरली तरीके से पिंकिश नज़र आने लग जाएगी। फिर आपकी सारी सहेलियां, आपकी कज़न्स, आपके रिश्तेदार आपसे आपकी खूबसूरती का राज पूछे बगैर नहीं रह पाएंगे और आपसे यही कहेंगे कि क्या इस्तेमाल कर रही हो कि दिन ब दिन आपकी स्किन जो है पिंकिश होती जा रही है और ख़ूबसूरत होती जा रही है। तो बस आपने इस सोप को ख़ुद अपने हाथों से तैयार करना है और तैयार करने के बाद डेली आपने इसको सुबह शाम इस्तेमाल करना है और नेचुरल तरीके से आप अपनी स्किन को पिंकिश बना सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको डेमो करके दिखाऊंगी कि यहाँ पे कितना ज़बरदस्त हमारा जो सोप है वो बनकर रेडी हुआ है। और ये सोप आपके जो ब्रांडेड वाले फेस वॉश हैं और जो दूसरे ब्रांडेड आपके सोप होते हैं उसकी छुट्टी कर देगा। तो आपने इसको लाजमी बनाना है और इस्तेमाल करना है और कमेंट्स बॉक्स में आके आपने अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करना है मेरे साथ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी किया करें क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।